एक चुड़ैल की नज़र गांव के एक छोटे से कुएं पर पड़ती है। चुड़ैल को कुआं बेहद ही पसंद आ गया था, इसलिए वहीं पर रहने लगी। गांव के लोग अक्सर उसी कुएं से अपना दिन रात का पानी का गुजारा करते थे, लेकिन चुड़ैल के आ जाने के बाद लोगों ने उस कुएं के पास पास भी आना बंद कर दिया था। गांव के लोग बड़ी ही मुसीबत में थे। कहने लगे, पता नहीं अब गांव का क्या होगा। कौन इस गांव को इस चुड़ैल से बचाएगा? इसने तो 1 महीने से जीना हराम कर रखा है। गांव के लोगों का तो आना जाना भी मुश्किल कर दिया है। कोसों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है और उस तालाब में भी अब थोड़े दिनों बाद पानी खत्म होने वाला है। अब इस गांव को इस चुड़ैल से कौन बचाएगा? वैसे भी गर्मी का दिन आ चुका है और गर्मी में तो पानी की ज़्यादा ही दिक्कत होती है। इस कुएं में ही पानी खत्म नहीं होता था और इसी में चुड़ैल आकर रह गई। पता नहीं हम सबका क्या होगा। गर्मी का टाइम चल रहा था, इसलिए गांव के लोगों को पानी की भी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती थी। गांव के लोग पानी लेने के लिए कोसों दूर जाते थे और वहीं से पानी लाया करते थे। गांव वाले चुड़ैल से काफ़ी परेशान तो हो चुके थे, लेकिन उससे खत्म करने का उन्हें कोई उपाय भी नहीं मिल रहा था। इसलिए गांव के लोग कोसों दूर पर ही पानी लेने जाते थे, वहीं पर नहाते धोते थे। गाँव के लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। गर्मी के दिनों में पानी की कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता होती थी और कोसों दूर लोग जाते थे। जाते जाते बहुत थक जाते थे, लेकिन क्या करें, पानी का गुजारा करने के लिए उन्हें मीलों और कोसों दूर जाना पड़ता था। गांव के लोग अब इस समस्या से निकलने के लिए उपाय सुझा ही रहे थे कि अचानक गांव में विमला अपनी नन्ही सी बेटी के साथ गांव की तरफ आती नजर आती है। विमला एक पढ़ी लिखी औरत थी जिसकी नौकरी गांव में ही लगी हुई थी, इसलिए विमला गांव में अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। विमला को नहीं पता था कि इस गांव में एक चुड़ैल का वास है, इस गांव में एक चुड़ैल रहती है। किसी ने विमला को बताया भी नहीं था। कुछ दिन तो जैसे तैसे बीतते गए। एक दिन की बात है, जब विमला अपना घर का काम कर रही थी, उसकी बेटी नयनतारा कुएं के पास जाती है। नयनतारा को कुआं बेहद ही पसंद आता है। वहाँ उसके पास खड़ी रहती है और कुछ देर बाद वहाँ कहती है कि यहाँ कुआं कितना अच्छा है ना, अगर मैं इसमें नहाऊं तो मुझे कितना मज़ा आएगा ना, और वहाँ अंदर चली जाती है। अब विमला अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ रही थी, उसकी बेटी उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जिससे वह काफ़ी परेशान हो चुकी थी। गांव वालों के हर एक घर में जाकर वह अपनी बेटी नयनतारा को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक बुजुर्ग औरत मिलती है। वह कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारी बेटी को उस कुएं की तरफ जाते हुए देखा है, और तुम्हें नहीं पता क्या उस कुएं के अंदर चुड़ैल रहती है। वहाँ चुड़ैल कई दिनों से उस कुएं के अंदर रहती है। विमला काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पता नहीं अब मेरी बेटी का वहाँ चुड़ैल क्या हाल कर रही होगी, पता नहीं अब मेरी बेटी कैसी होगी, लेकिन मुझे कैसे भी करके मेरी बेटी को बचाना ही होगा। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, मुझे सबसे पहले कुएं के अंदर ही देखना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और वहाँ कुएं की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वहाँ कुएं के पास पहुँचती है, वहाँ अपनी बेटी नयनतारा को हर जगह पर ढूंढती है, लेकिन ना तो उसे अपनी बेटी नयनतारा नजर आती है और ना ही वहाँ चुड़ैल नजर आती है। वहाँ कहती है, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, यहाँ पर तो ना तो कोई चुड़ैल दिख रही है, ना ही मेरी बेटी नयनतारा। मुझे किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना होगा, तभी वही पता लगा सकता है कि मेरी बेटी आखिर कहाँ होगी। गांव वाले झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। तभी वह तांत्रिक के पास जाने लगती है। विमला बड़ी ही परेशान थी कि उसके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ अब गिरा हुआ है। अब वह करे तो करे क्या? वह तांत्रिक को बुलाती है। पूर्णिमा की रात को तांत्रिक आता है और वहीं पर मंत्रों का जाप करने लगता है। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का जाप कर रहा था, जिससे चुड़ैल की शक्तियाँ कम हो रही थी। चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। उस तांत्रिक ने कई चुड़ैलों को गांव से भगाया हुआ था और विमला भी उसी तांत्रिक को लाई थी। तांत्रिक अपने मंत्रों का जाप किए जा रहा था कि अचानक उसके सामने वहां भयानक चुड़ैल आ प्रकट होती है और कहती है, ये तांत्रिक, तू अपना जाप करना बंद कर दे, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। लेकिन चुड़ैल उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रही थी, वहाँ घायल होती जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल अपनी शक्तियाँ खो देती है और उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तांत्रिक भी बेहोश हो जाता है।
रात का समय बीतता चला जाता है और कुछ ही घंटों बाद सुबह हो जाती है। तांत्रिक के पास नन्ही सी नयनतारा भी लेटी हुई नजर आती है। तांत्रिक अभी बेहोश था और नयनतारा भी अपने हाल में नहीं थी, वहाँ भी बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि चुड़ैल ने उसके ऊपर कई शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वहाँ बेहोश हो गई थी। और थोड़ी ही देर बाद सारे गांव वाले जैसे ही उन दोनों को देखते हैं, विमला के पास जाते हैं और विमला को यहाँ सारी बात बताते हैं। विमला कुएं के पास आती है और अपनी बेटी और तांत्रिक दोनों को होश में लाती है और वहाँ तांत्रिक को धन्यवाद देती है कि तांत्रिक बाबा, आपकी वजह से ही मेरी बेटी आज सुरक्षित है, वरना पता नहीं वहाँ चुड़ैल क्या हाल करती। और अच्छा ही हुआ कि वहाँ चुड़ैल भग गई, क्योंकि वहाँ गांव वालों को भी काफ़ी परेशान कर रही थी। गांव वालों ने मुझे बताया कि वहाँ पानी भरने के लिए कोसों और मीलों दूर जाया करते थे। इस कुएं से वहाँ चुड़ैल उन्हें पानी भी नहीं भरने देती थी। अच्छा ही हुआ, गांव वालों की एक मुसीबत तो कम हुई। चलो अच्छा हुआ, मैं आई तो किसी के तो काम आई, मेरी बच्ची भी अब सुरक्षित है। नयनतारा भी तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देती है और थोड़ी ही देर बाद उछल कूद करने लगती है। मम्मा, मुझे यह गाँव बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो अब यहीं पर रहना है, कितना अच्छा गाँव है ना, कितना सुंदर गाँव है ना। और वहाँ वहीं पर रहने लगती है। दोनों बहुत ही सुखी थी। कुछ साल बीतने के बाद दोनों उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और उस कुएं से भी चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो